आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने पूरे समय विद्या सप्ताहों में प्रभु हम सभी को संभाला प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपने कलीसिया परिवार और जितने भी हमारे ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपके साथ मसीह संगति में शामिल होते हैं प्रभु, सभी को आपने प्रभु कुशल मंगल रखा, इसके लिए धन्यवाद ही है प्रभु जी। और खुदावन, आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज की सभा को प्रभु आपके पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आज के दिन प्रभु आपकी आराधना, आपके गीतों को हम गाते हैं प्रभु, आपसे हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें प्रभु जी, आप दया करें प्रभु आज की सभा पर प्रभु जी। और विशेषकर हमारी प्रार्थना है प्रभु, तेरे वचन से प्रभु तेरे दास जब प्रभु बोलते हैं प्रभु, तो उनमें होके प्रभु हम सभी के बीच में प्रभु तेरे उत्तम बातों को प्रभु हमारे बीच में बोल, ताकि प्रभु हम पिता परमेश्वर आपकी आत्मिकता जीवन में प्रभु और आगे बढ़ते चले जाए प्रभु जी। और खुदावन, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, दान दशवांश सभी भागों को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो कलीसिया परिवार है प्रभु, जो ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु हमसे मसीह संगति करते हैं प्यार प्रभु जी, उनको भी प्रभु आप आराधना प्रार्थना करने में प्रभु आप अगुवाई करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आज की सभा को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। सहायता करें, मदद करें। इस विनती को आपके मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के समय रहेगा कि हम परमेश्वर के गीतों को गाएं, उसकी आराधना करें। और भाई सोनू आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीत गाएंगे, ताकि परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें उसके उपकारों के लिए, और जो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारे साथ गीत गा सकते हैं। गीत के बोल इस प्रकार से हैं, गिन गिन के स्तुति करूं। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के सफर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम एक गीत और गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। गीत के बोल हैं नीले आसमां के पार जाएंगे। हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास जो मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत और गाएंगे। गीत के बोल हैं बने रहो तुम बने रहो। सॉन्ग नंबर 105। हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। बने रहो तुम बने रहो तुम, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में
यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार जिसे खुदा करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार जिसे खुदा करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे को, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे को, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार खुदा का पाने को, प्यार खुदा का पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रात जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा, तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा, तुमको बुलाता है। मंजिल खुदा की पाने को, मंजिल खुदा की पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। खास करके इस समय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी महिमा कर सकें पिता परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो आपके दास हमारे बीच में प्रभु जी आपके वचन को बांटते हैं, सचमुच प्रभु जी हम उसको ग्रहण करने वाले हों, अपने जीवन में लागू करने वाले हों प्रभु जी। हम आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह। आप परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को अपनी संगति में रखा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद ही हो। और आइए हम आराधना के अगले भाग में चले, और ये समय रहता है कि हम कुछ प्रार्थना निवेदन और प्रेयर पॉइंट का रखते हैं। और पहला जो प्रार्थना निवेदन है वो है आश्रम कोर्स के लिए। हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर जो है आश्रम कोर्स के बच्चे जो
रहे हैं उनको सीखने में परमेश्वर अपने वचन और अपनी बुद्धि में बढ़ने में सहायता मदद करे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और दूसरी जो प्रार्थना है वो है चर्च की सेवकाई को बढ़ाने के लिए परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि मसीह जो चर्च है वो आगे बढ़ते चले जाए, इसके लिए हम लोग परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। तीसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है हमारे देश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की समस्या है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस भारत देश पर अपनी शांति और अपनी अनुग्रह बनाए रखे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और चौथा जो प्रार्थना निवेदन है वो है माइकल भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके परिवार पर अपनी शांति दे। और बीते समय में वो कोविड-19 से ग्रसित थे और उनके लिए परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे निरंतर कि परमेश्वर उनके परिवार में अनुग्रह अपनी बनाए रखे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और DBI के सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे निरंतर कि परमेश्वर उत्तर भारत में अपनी सेवा को DBI के माध्यम से ले, इसके लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर इन सारे जगहों पे जो अलग अलग जगह पे सेंटर है वहाँ पे जितने भी लोग पाए जाते हैं परमेश्वर उनकी सुरक्षा दे और परमेश्वर अपनी सेवकाई में लोगों को बढ़ाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और इन सभी प्रार्थनाओं को जो है प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और जो है प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अपने आप को बंद कर प्रार्थना जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने ये समय दिया है कि हम आपके भवन में आए और विशेष तो इस समय हम आपके चरणों में नजदीक आए और अपनी जरूरतों को और अपने निवेदनों को आपके समीप लेकर आए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को सुनने के लिए अपने कान को लगाए रहते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके इस योजना के प्रभु और आपके इस प्रबंध के लिए कि आप हम मनुष्यों के प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु हम बड़ी आशा और दृढ़ता के साथ प्रभु आपके चरणों के नजदीक आते हैं और हम चाहते हैं प्रभु हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचे, आप सुने। परमेश्वर पिता, हम विश्वास कर प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए। हमारे देश के जो लोग हैं प्रभु उन पर आपका अनुग्रह पाया जाए। हमारे देश को लोग प्रभु आप में बचाया जाए। हमारे देश को प्रभु आपकी कृपा दृष्टि होनी पाए। प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु हमारे देश को प्रभु आप सुरक्षा प्रदान करें। कोविड-19 से प्रभु हमारे देश को आप स्वस्थ करें, चंगाई प्रदान करें। इवन हम प्रार्थना करते पूरे संसार में प्रभु अपने अनुग्रह में रखें, मानव जाति को अपने अनुग्रह में रखें और आप में स्वस्थ होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की जो व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति प्रभु उसे भी माफ हाथों में सौंपते हैं। जो सामाजिक स्थिति है प्रभु उसे भी माफ हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावन होने दे कि हम सभी मिलकर प्रभु एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें, एक आत्मिक जीवन का समाज निर्माण कर सके। प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें। इस दौरान प्रभु जब हम लोगों के सामने फेस मास्क और राशन लेकर खड़े हैं खुदावन, प्रभु होने दे कि हम उन जरूरतमंद तक पहुंच सकें जो वास्तव में इस समय जरूरतमंद है। खुदावन DBI के सेवकाइयों पर प्रभु आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु, जो प्रभु पूरे 9 राज्यों में प्रभु आपकी सेवा के लिए तैयार है, प्रभु सामाजिक कार्य करने के लिए तैयार है। और इस समय 9 सेंटर प्रभु जो DBI के हैं, बाइबल बॉर्न क्रिश्चियन फेलोशिप के चर्चेस हैं प्रभु, जो लोगों के बीच में राशन लेकर के और फेस मास्क लेकर के जाते हैं। प्रभु हम चाहते हैं हमारी अगुवाई करें, सहायता करें, मदद करें जरूरतमंद तक पहुंचने के लिए। और विशेषकर प्रभु आपकी सुरक्षा प्रभु DBI की टीम के ऊपर मांगते हैं, चर्च फैमिली के ऊपर मांगते हैं। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे कलीसियाओं प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए। प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल डैनियल के लिए प्रभु आप अपने अनुग्रह में रखें, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं जो पिछले दिनों में उनका परिवार प्रभु जो कोविड-19 से ग्रसित था प्रभु, हम आशा करते प्रभु आपकी कृपा दृष्टि उनका परिवार पर है और वो चंगाई को प्राप्त की। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसी रीति से
भाई दयाराम के लिए, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सुरक्षा उनके परिवार में मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। ममता सिस्टर के लिए, पुष्प आंटी के लिए प्रभु इन परिवारों को प्रभु आप बचाएं और अपने अनुग्रह में रखें। तो हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर नरेंद्र के लिए, उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जसवंतन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार में जितने सदस्य हैं प्रभु सबों को हम आप तुम सौंपते हैं। और हम चाहते हैं कि इस दौरान प्रभु वो आप में पाए जाएं और आपकी सुरक्षा और आपकी हिफाजत में पाए जाएं। ब्रदर नरेंद्र को, उनके विश्वास को, उनके अपने जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष प्रभु जो दिल्ली बाइबल इंग्लिश चर्च जो कलीसिया प्रभु बीबीसी दिल्ली जो इंग्लिश चर्च कलीसिया प्रभु पास्टर्स को, उसके पास्टर आइजक को, मैम ग्लोरिया को और पूरी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और इंग्लिश चर्च के जो मेंबर्स हैं, फैमिली है प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु चाहते हैं आपकी ज़रूरतें जो उनकी ज़रूरतें हैं प्रभु आप में पूरी होने पाए, और इस दौरान प्रभु महामारी के दिनों में आपकी ओर से उनकी सुरक्षा होने पाए। इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं बीबीसी दिल्ली जो हिंदी की कलीसिया प्रभु पास्टर्स को और चर्च की फैमिली को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रार्थना करते हैं बीबीसी नेपाली कलीसिया जो दिल्ली में है प्रभु अपने अनुग्रह में रखें प्रभु। तीनों कलीसियाओं प्रभु जब चलती हैं, उनके परिवार हैं, चर्च मेंबर्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं प्रभु, सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा मांगते हैं। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न राज्यों में 9 राज्यों में जो DVI के सेंटर हैं और चर्च हैं, बीबीसी की कलीसियाएं चलती हैं, जो परिवार हैं, टीम मेंबर्स हैं प्रभु, उन सभी की सुरक्षा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें, और प्रभु वन देखिए हम सभी प्रभु आपके अनुग्रह में पाए हैं। आपकी सेवकाइयों के लिए प्रभु हम तत्पर रहने वाले बने और जीवित रहने वाले बने आत्मिक रूप से। परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रार्थना करते हैं बीबीसी चंडीगढ़ कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे आसपास के लोग हैं प्रभु आपने अनुग्रह आपके अनुग्रह में पाए जाएं और आपकी सुरक्षा में पाए जाएं। हमारी कलीसिया को और बढ़ाएं प्रभु। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं प्रभु, इन्हें प्रभु इनकी ज़रूरतों को, इनकी आवश्यकताओं को, इनके फ्रेंड सर्कल, इनके रिलेटिव्स को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और चाहते हैं प्रभु हमारे कलीसिया प्रभु जो आपका भवन है प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि और अनुग्रह पाया जाए खुदा प्रभु, हम आपकी उपस्थिति होने पाए। आज के आराधना को प्रभु, आज के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें। विशेष प्रार्थना है प्रभु जो विद्यार्थी विभिन्न सेंटरों में प्रभु आपके वचन का अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप बुद्धि समझ और ज्ञान दें प्रभु और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं भाई निवेदन के प्रभु जब इस समय अस्वस्थ है, फिर में एडमिट है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस भाई को आप स्वस्थ करें, जॉइंटिस से आप चंगाई प्रदान करें, जो उसके स्टमक इन्फेक्शन है प्रभु आप चंगाई प्रदान करें। कि प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करता है रविंद्र कौर जी प्रभु आप इसे भी स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें। हम इस बात को जानते हैं प्रभु आपने संसार की रचना करी, आपने मनुष्यों की रचना करी और मनुष्यों की हर एक बीमारियों को दूर करने में आप सक्षम हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, जो जरूरतमंद है प्रभु आप उन पर अपना अनुग्रह करें। सारी बीमारियां प्रभु आप में दूर होने पाए, क्योंकि प्रभु आप बीमारियों पर भी नियंत्रण रखने वाले परमेश्वर हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके हाथों में सौंपते हैं जो बीमार हैं प्रभु, जो मुश्किल में हैं, परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए प्रभु होने दे खुदावंत का जो आपके सेवक हैं, जो आपके दास हैं प्रभु आप में पाए जाए, उनकी सेवकाइयों का आप फलवंत करें। प्रार्थना करते हैं खुदावंत यीशु मसीह विशेषकर बात फिर से हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है प्रभु उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आज के आराधना के भाग को प्रभु हर एक हिस्से को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु हम आपसे चाहते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, हमारे जीवन में होने पाए, ताकि हम हर एक क्षण प्रभु, हर एक कदम प्रभु आपकी ओर बढ़ने वाले बने, आत्मिक जीवन में आपकी ओर बढ़ने वाले बने। हमारी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। वेदी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आइए जो है इस समय रहेगा कि हम आराधना में आगे जाए और ये भाग जो है प्रभु के सम्मुख जो है भेंट अर्पण करने का समय है और भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करेंगे। और आइए आराधना के लिए एक गीत को हम गाएंगे।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए जो है हम लोग भेंट के लिए दुआ में जाएंगे और भाई समूह आएंगे और प्रार्थना में करेंगे। आइए दुआ करेंगे इस भेंट के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए। प्रभु जी, जिन लोगों ने दिया है प्रभु जी, आप उन्हें भंडार से आशीष प्रदान करें खुदावन। और प्रभु जी, जो भेंट है सचमुच प्रभु जी आपके कार्य के लिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर, आप सहायता करें पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी वचन हमारे बीच में बांटा जाता है सचमुच हमारे हृदय में काम करने वाला हो उसके प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सिर्फ आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम जो है आराधना के लिए भाग में चलेंगे और ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन में चले। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले और हमारे बाइबल वर्ल्ड क्रिश्चियन फेलोशिप दिल्ली चर्च के इंग्लिश चर्च की कलीसिया के कुछ सदस्य हमारे बीच में आए हुए हैं और ब्रदर क्रिस्टोफर हमारे बीच में है और उनसे हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और कुछ गवाहियाँ जो है उनको हम सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आपके बीच में आ सके। और हमारा प्लान अचानक ही बना है और कुछ पर्पज़ है हमारा यहाँ आने का कि हम दिल्ली से चंडीगढ़ शिफ्ट होना चाहते हैं, माली साइड में, चंडीगढ़ साइड में। उसके लिए हम यहाँ घर देखने आए हैं और मैं और मेरी मैडम यहाँ पर हैं आपके बीच में। DVI की बात है। DVI जो है जब हम लोग प्रार्थना में होते हैं इंग्लिश चर्च में, तो ये चंडीगढ़ की DVI कलीसिया के लिए भी प्रार्थना होती है और हम आप सबको
सेवकाइयों को, पास्टर जी को, आपके परिवारों को अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा याद करते हैं। मैं छोटी सी गवाही या बात कहूँगा कि जो DBI को जानते हैं, जिन्होंने कई साल बिताए हैं, वो DBI की जो मिनिस्ट्री है उसको समझते हैं क्या सेवकाई है। मेरा DBI से बहुत पुराना नाता है, करीब आज से 35-40 साल हो गए। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट DBI में आया था, ये 1988 या 1987 की बात है, जब मैंने दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था एक छोटे से कोर्स के लिए। यकीन मानो अजीजों कि वो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ था। एक कह लीजिए कि इट वाज ए वंडरफुल टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मैं भी आपकी तरह गरीब परिवार से हूँ, क्रिश्चियन परिवार है, लेकिन हम प्रभु को उतनी नज़दीकी से नहीं जानते। उसको जानने के लिए हमें यीशु के करीब आना ही पड़ेगा। पहले उसको हमें अपना प्रभु मानना ही पड़ेगा। और जब ये समय मेरे जीवन में आया तो पास्टर अजीत को जानते हैं आप लोग, सब मिले हैं आप लोग। तो हमारे वो टीचर भी होते थे, हमारे पास्टर भी होते थे। मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू उनके साथ हुआ तो मुझसे पूछा, भाई आप क्या, आपका ट्रेनिंग पूरा हो गया है, क्या प्लान किया है लाइफ में, क्या करना चाहते हो, क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, या क्या किस तरफ आप जाना चाहते हो और आपको यहाँ कैसा लगा। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं क्या जवाब दूंगा, या मैं क्या चुनूं, या क्या कहूँ मैं। क्योंकि आपकी एज में अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने क्या करना है तो आप सोचेंगे क्या करना है, कहाँ, क्या समझ में नहीं आएगा। तो वही टाइम और वही सिचुएशन मेरे साथ भी थी, और बस एक माइंड में क्लिक हुआ कि प्रभु मुझे यहाँ लेके आया है, तो जरूर कोई ना कोई कारण, कोई योजना है उसकी मेरे लिए। तो मेरे मुंह से निकला कि मैं अब सेवकाई में जाना चाहता हूँ। प्रभु मुझे यहाँ लेके आया है, मुझे चुना है, तो मैं सेवकाई में रहूँगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर आगे की स्टोरी ये है कि मैं सेवकाई में भी रहा काफ़ी टाइम, कई साल। और उसके बाद जब मैंने दिल्ली छोड़ दिया, अलग अलग क्षेत्रों में मैं सेवकाई में था, पूरे नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद से DBI में कभी कदार ही मेरी आना जाना हुआ, फिर नहीं हुआ। अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में जब उनसे फिर से मिला तो पास्टर जी को अच्छा लगा, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मेरी वाइफ और मेरे परिवार का स्वागत किया अपने परिवार, अपने कलीसिया में, जो हमारी ये DBI की इंग्लिश सर्विस है। तो इस तरीके से प्रभु ने हमें पकड़ा। जिन जिन लोगों को, जिन जिन लोगों को या परिवारों को प्रभु पकड़ता है, प्रभु ने आशीष भी देता है और बहुत अच्छी लाइफ बनाता है, बहुत ही अच्छी। आपके पास कुछ भी ना हो और प्रभु है तो सब कुछ है। अपने विश्वास को और मजबूत करो और प्रभु का धन्यवाद करो। जिस भी हाल में है, जैसे भी प्रभु ने हमें रखा है, उसका धन्यवाद करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ चंडीगढ़ में हूँ और DBI में आप लोगों ने हमारा स्वागत किया है दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट की तरफ से। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बस पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 34 अध्याय, Psalm 34। भजन संहिता 34 और उसकी कुछ आयतें। मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँ, नम्र लोग सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की लड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें।
समझिए और जानिए कि परमेश्वर की महिमा करना हमारे लिए सबसे परम धर्म समझिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने हमें मान सम्मान दिया, पास्टर सुरेश का भी हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप सब। धन्यवाद। आइए हम जो है परमेश्वर के वचन में चले और BBC ऑफ चंडीगढ़ के पासवान को हम आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीष करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर के भवन में और उसकी उपस्थिति में वचन में। मेरे साथ आप निकाले इफिसियों उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 13 पद हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ आप निकालें इफिसियों 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समस्याओं में मनुष्यों के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साक्षी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी। पर साथ मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किए जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। जब इस पर हम मनन करते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर पिता, पवित्र परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, मदद करें, हमें आत्मिक ज्ञान से भरें, हमारे आत्मिक आंखों को खोलें, ताकि हम आपके जीवित वचन को हम साफ साफ देख सकें। हमें जो हमारे जो भौतिक ज्ञान है प्रभु, उसमें आत्मिक ज्ञान भरें, ताकि हम आत्मिक ज्ञान से प्रभु आपकी आत्मिक बातों को समझ सकें। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनको भी आप अपने अनुग्रह में रखें और आत्मिक ज्ञान से भरें, आत्मिक आंखें खोलें, ताकि आपके आत्मिक वचन पर विचार कर सके और समझ सके। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं सांसारिक ज्ञान से हम आपके आत्मिक बातों को सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर पिता, हम आपसे ही चाहते हैं कि आप ही हमारी मदद करें, आप हमें आत्मिक ज्ञान दें, आत्मिक समझ दें, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें खुदावन, ताकि हम स्पष्ट रूप से आपके जीवित वचन को देख सकें, आपको देख सकें जो आपने हमारे लिए किया। धन्यवाद प्रभु इस खंड के लिए प्रभु जो आज हमें दिया है आपने, हम इस पर विचार करते हैं, आप में होकर करने वाले बने। पवित्र परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, मदद करें। हम अपने आप को और सुनने वालों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आप पर निर्भर करते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं,
आमीन। कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं। अभी आपके सामने पढ़ा गया इफिसियों 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 13 पद। हम जब इस बात पर हम विचार करते हैं, विशेषकर जब इस खंड में हम जाते हैं, तो हमने इससे पहले जो खंड था उसको हमने देखा था 11 पद से 2 अध्याय का 11 पद से लेकर के 22 पद हमने इफिसियों को देखा। और लगातार हम पिछले दिनों से, पिछले रविवार से हम क्या कर रहे हैं, इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। और पौलुस इस पत्री के माध्यम से इफिसियों की कलीसिया को क्या बताना चाहता है और आज हमें और आपको क्या बताना चाहता है, इस बात पर हम क्या कर रहे हैं, इस पत्री से हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले खंड में हमने देखा कि किस तरह से पौलुस क्या करता है, बातचीत करता है इफिसियों के लोगों से और बताता है कि उनका जो जीवन था वो आशाहीन थे, लेकिन जो परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है, और जब परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है उन्हें जीवित किया, क्योंकि वो क्या थे, मरे हुए थे। शारीरिक रूप से नहीं, परंतु आत्मिक रूप से वो मरे हुए। यदि आप देख सकते हैं इफिसियों 2 अध्याय उसका जो पहला पद है उसमें आप स्पष्ट रूप से जानने पाएंगे, वहां पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए। ये जो अन्य जाति लोग हैं, इफिसियों के लोग जो अन्य जाति हैं, जिनके लिए परमेश्वर की योजना नहीं है, इजरायली नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो किसके लिए थी, इजरायलियों के लिए थी, जो खतना किए हुए लोग थे। ये खतना रहित थे और इजरायली नहीं थे, इसीलिए इन्हें अन्य जाति कहा गया। आप देख सकते हैं इफिसियों उसका 2 अध्याय का 11 पद। ये क्या है, अन्य जाति लोग थे, खतना रहित लोग थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। पौलुस कहता है तुम्हें भी उसने जिलाया, क्योंकि तुम पाप में अपने अपराधों के कारण पड़े हुए थे और अपने अपराधों के कारण क्या है, मरे हुए थे। इसलिए पौलुस उन्हें बताता है कि तुम अब जीत चुके हो, आत्मिक रूप से क्या हो गए हो, जीत चुके हो, और जो तुम ईश्वर रहित थे, तुम्हारे पास कोई आशा नहीं थी। 12 पद को देख सकते हैं, 2 अध्याय के 12 पद, वहां पर स्पष्ट किया गया वो ईश्वर रहित थे, उनके पास कोई आशा नहीं थी, वो प्रतिज्ञा के भागी नहीं थे, परंतु वो मसीह यीशु में उसके लहू के द्वारा वो क्या है, आशा प्राप्त किए हुए लोग बन गए, प्रतिज्ञा के भागी हो गए हैं और वो परमेश्वर से उनका मेल मिलाप हो चुका है। अब वो ना तो कोई यहूदी रहा, ना तो कोई इजरायली रहा, ना खतना रहित, खतना किए हुए, इसका कोई भेद नहीं। पौलुस चाहता है इफिसियों के लोग जाने कि वो अब वो परमेश्वर के बड़े परिवार में शामिल हो गए। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से वो परमेश्वर के परिवार में एक हो गए। और यही बात हमने 2 अध्याय के 11 से 22 पद में देखा था। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पौलुस अब वो बताना चाहता है, जब वो जान चुके हैं इफिसियों के लोग कि अब वो यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से वो एक हो गए हैं, तो अब वो जाने कि सुसमाचार क्या है, सुसमाचार का रहस्य क्या है, उसके विषय में पौलुस यहाँ पर बात करता है। जो आज का मुख्य विषय है, सुसमाचार के रहस्य को जानना, knowing the mystery of the gospel, knowing the mystery of the gospel, सुसमाचार के रहस्य को जानना। पौलुस चाहता है कि जो इफिसियों के लोग हैं वो इस बात को जाने कि सुसमाचार का रहस्य क्या है। जब तक हम सुसमाचार को, उसके रहस्य को, उसके भेद को, उसके मिस्ट्री को हम समझ ना लें, तब तक वो सुसमाचार का जो वजन है उसको हम नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में ये क्या है। पौलुस यहाँ पर पहले ही पद में उस बात को बताता है कि वो क्या है, अन्य जातियों का कारण मसीह यीशु का क्या है, बंदी, जबकि वो रोम के कैद में है, जबकि वो क्या है, रोम के कैद में है। और फिर भी वो क्या करता है, रोम के कैद में अपने आप को नहीं मानता, वो कहता है कि मैं मसीह यीशु का बंदी। देखिए वो कितने मुश्किल हालात में इस मजिस पर पत्री लिख रहा है, कैदी वो जेल में, लेकिन बड़े आनंद की वो लोगों से चाहता है कि लोग क्या है, आनंद करें,
और वो चाहता है कि जो इफिसियों के लोग हैं उस सुसमाचार के रहस्य पर विचार करें, उस सुसमाचार के रहस्य को अपने हृदय में बसाए रहें। ऐसा ना हो कि जब उनका प्रेरित जेल में है तो इस परिस्थिति को देख करके वो दुख उठाएं और वो पीड़ा में पड़ जाएं और वो क्या अपने विश्वास से समझौता कर ले और अपने विश्वास और समाचार जो सुना है उसको हल्का कर ले। लेकिन पौलुस चाहता है लोग जाने कि उनका जो विश्वास है वो और मजबूती के साथ बना रहे। जो क्लेश हो रहा है 13 पद में देखिए, जो क्लेश हो रहा है उस जातियों को सुनाने के कारण से उसके द्वारा से वो साहस ना छोड़े। इसीलिए पौलुस चाहता है कि लोग जाने सुसमाचार का रहस्य क्या है। पहली बात जो हम उस पर विचार करेंगे वो है 1 से 5 पर सुसमाचार के रहस्य का प्रकाश है। पौलुस चाहता है 1 से 5 पद में इफिसियों लोग जाने कि किस तरह से सुसमाचार का प्रकाशन हुआ है। और हम जानते हैं पौलुस इस पत्री को रोम के बंदीगृह में लिखता है और वो इस बात को देखता है कि वो क्या है, कैद में है, लेकिन वो मसीह यीशु के कैद में। साधारणतः जो इफिसियों के लोग हैं वो सोच रहे थे कि ये तो अब रोम के गुलाम कैद में चला गया है, अब क्या है ये मुश्किल में हो गया है, इसके हालात क्या है, सही नहीं है। लेकिन पौलुस क्या मानता अपने हालातों को, वो कहता है अब मैं मसीह यीशु में कैदी हूँ, अब मैं यीशु मसीह के कैद में हूँ, यानी कि अब मैं जिसके कैद में हूँ वो मेरे जीवन के ऊपर क्या अधिकार रखता है। हमारे और आपके सामने एक प्रश्न है, आप किसके कैद में होना चाहते हैं, मसीह यीशु के कैद में या संसार के लोगों के कैद में या संसार की वस्तुओं के कैद में, संसार की चीजों के कैद में, या अपने इच्छाओं शरीर की लालसाओं के कैद में। पौलुस कहता है कि जो शरीर की इच्छा के अनुसार चलते थे वहीं से उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने क्या निकाला है और जीवित किया है। तो आज वो क्या है, पौलुस चाहते हैं कि लोग जाने वो जो पौलुस है वो क्या है, रोम के नहीं परंतु मसीह यीशु के कैद में, इसीलिए वो दुख को सह रहा है। हम और आप यदि अपने कैद में हैं तो अपने अनुसार जीवन जिएंगे, यदि हम मसीह यीशु के कैद में हैं तो मसीह यीशु के अनुसार जीवन जिएंगे। और पौलुस यही बात कहता है कि उस पर जो प्रकाशन हुआ है उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। वो कैद में इसीलिए है, उस कैद के कारण वो दुख जो उठा रहा है वो इसलिए उठा रहा है क्योंकि वो सुसमाचार के रहस्य का उसके ऊपर प्रकाशन किया गया है। आप विचार कर सकते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से 6 पद में जब जाएंगे आप देखेंगे किस तरह से पौलुस के ऊपर सुसमाचार का प्रकाशन हुआ। सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का आना, मारा जाना, गाड़ा जाना, तो दिन जी उठना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसकी सेवकाई क्या है, सुसमाचार है। जो सुसमाचार है वही क्या है, पौलुस के ऊपर प्रकट किया गया। जब पौलुस शाऊल के रूप में होकर, शाऊल पहले पौलुस नहीं था, पौलुस का नाम शाऊल था, और वो क्या करता, दमिश्क के मार्ग में जा रहा था। किस लिए जा रहा था, मसीहों को पकड़ने, मसीहों को सताने के लिए, पकड़ने के लिए। वहां पर लिखा है और शाऊल प्रेरितों का काम 9 से 6 पद में, और शाऊल जो अब तक प्रभु यीशु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिसे वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ कहना है वह तुझसे कहा जाएगा। देखिए पौलुस किस उद्देश्य से जाता है, वो इस उद्देश्य से जाता है, महायाजक के पास चिट्ठी निकालता है कि दमिश्क की जो भी लोग रास्ते में मिलेंगे सबको क्या करेगा, बंदी बना करके यरूशलेम लेकर के जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या घटना होती है, उसके साथ सुसमाचार का प्रकाशन होता है उसके ऊपर। ये जो प्रकाशन है, इस प्रकाशन का पहल किसने करी? प्रकाशन का पहल स्वयं परमेश्वर ने करी। हमारे और आप
आपके जीवन में जो प्रकाशन हुआ है सुसमाचार का, ये प्रकाशन हमने नहीं करी है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही अच्छे थे, सुंदर दिखने वाले लोग थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ही धनवान लोग हैं, हमारे पास एबिलिटी योग्यता है सुसमाचार प्रकाशन, तब परमेश्वर ने हमारे ऊपर करी। ऐसा कुछ नहीं था हमारे ऊपर, हम तो अपने शरीर के अनुसार जीवन जीने वाले लोग थे। फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या करी? प्रकाशन की सुसमाचार। यहाँ पौलुस, ऐसा नहीं कि पौलुस बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। यहाँ पर यीशु से क्या कहते हैं? हे पौलुस, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर के लोग सता रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? सुसमाचार का प्रकाशन यीशु मसीह ने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करे। ये पौलुस ने नहीं चाहा कि यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकट करे, ये क्या परमेश्वर ने स्वयं चाहा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चाहा कि पौलुस के ऊपर यीशु मसीह प्रकट हो और वो सच्चाई को जाने। यहाँ पर जो प्रकाशन किया गया है, जिसके बारे में पौलुस बात करता है इफिसियों के लोगों के ऊपर, ये जो प्रकाशन सुसमाचार के रहस्य का प्रकाशन हुआ है, ये परमेश्वर की योजना के तहत हुआ है। ऐसा नहीं कि इफिसियों लोग बड़े धनवान थे, बड़े व्यापारी थे, बहुत ही अच्छे थे, सब कुछ से संपन्न थे और परमेश्वर मजबूर होकर के उनके ऊपर प्रकाशन किया। ऐसा कुछ नहीं, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, अनुग्रह के द्वारा से एक कार्य हुआ। आप देख सकते हैं इफिसियों 2 अध्याय का 9-8 पद, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि विश्वास द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ये कर्मों के कारण नहीं हुआ है, ये हमारे और आपके या इफिसियों के लोगों के अनुसार नहीं हुआ। सुसमाचार का प्रकाशन उनके ऊपर और हमारे ऊपर हुआ है, परंतु ये परमेश्वर की ओर से क्या है? दान है। और वही दान, उसी के विषय में पौलुस चाहते हैं कि लोग जाने। आज हमें और आपको जानने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर का चुनाव हुआ है हमारे जीवन में, ये हमारी ओर से नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की ओर से है। अब हम परमेश्वर के उस रहस्य को जानने के लिए चुन लिए गए। उसने हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट किया है। 15 से 16 पद में जो प्रेरितों के काम को देखते हैं हम, 9 अध्याय के 15-16 पद में वहां लिखा, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्यजातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ पर जब पौलुस का चुनाव होता है तो वो क्या है? और यीशु मसीह कहते हैं कि वो चुना हुआ जन है। वो क्या है? चुना हुआ जन, चुना हुआ पात्र है। अब उसे क्या करेगा? परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो चुन लिया गया है। अब जो कुछ करना है वो यीशु मसीह बताएंगे, और ये भी बताया गया उसे दुख उठाना पड़ेगा। और जब उसे दुख उठाना पड़ेगा, यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है? उसी दुख को क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। और वो ऐसा नहीं चाह रहा है कि लोग दुखों से समझे, देखो देखो मैं बहुत दुख उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो इस बात को प्रकट करता, मैं यीशु मसीह का कैदी हूँ, मैं यीशु मसीह का बंदी हूँ। वो बड़े आनंद के साथ आनंद की बात करता है। फिलिपियों के पत्री भी जो पौलुस लिखता है, वो भी जेल में होकर लिखता है, मुश्किल में होकर के लिखता है, लेकिन वो क्या है? आनंद की, जो फिलिपी कलीसिया उनको कहता है, वो आनंद की बात समझे। जबकि वो मुश्किल में होता है, लेकिन वो आनंद की बात समझता है। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार का जो प्रकाशन है वो पहले ही वो समझ चुका है। वो उस भेद को क्या है? समझ चुका है, और वो चाहता है कि हम भी क्या करें? उस भेद को समझ सके। 4 पद में लिखा हुआ 3 अध्याय के, इफिसियों 3 अध्याय 4 पद में लिखा है, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। यानी कि जब वो उसके ऊपर प्रकाशन हुआ है, वो उस प्रकाशन को समझ चुका है। क्या हम और आपके ऊपर जो समाचार का प्रकाशन किया गया है, आपने सच्चाई को जाना है कि आप उस पर विचार करते हैं, या इस बात को समझते हैं, इस बात का महत्व रखते हैं कि जो समाचार सुनाया गया है वो कितना मायने रखता है आपके जीवन के लिए? बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जब उसके जीवन में सुसमाचार सुना दिया गया है, उसको प्रकट कर दिया गया है, तो वो चाहता है कि उस भेद के मूल्य को भी क्या करे? समझे। कुलुस्सियों 1 अध्याय का 27 और 28 पद भी हम देख सकते हैं। वहां पर लिखा है, पौलुस लिखता है, कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, उन्हें ज्ञात हो कि अन्यजातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि
मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यानी कि ये सुसमाचार जब दिया गया है ये हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने जिसे चाहा उस पर प्रकट किया। जब परमेश्वर ने प्रकट किया है तो वो चाहता है कि हम जाने उसकी महिमा का मूल्य क्या है। और महिमा का मूल्य क्या है? मसीह में हमारी आशा है, मसीह में हमारी आशा है। जैसे मैंने ब्रदरों ने बताया कि वो आशाहीन थे, उनके पास कोई आशा नहीं थी कि जब मसीह में आए तो वो क्या हो गए? आशा उनके पास आ गई। तो आज हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारे पास एक आशा है, उस आशा के लिए हम पर क्या है? सुसमाचार प्रकट किया है। दूसरे जो पॉइंट जिस पर हम विचार करेंगे 7 से 9 पद को है सुसमाचार के रहस्य का प्रस्तुतिकरण। यानी कि सुसमाचार हमें दिया गया है उसको कैसे लोगों के सामने व्यक्त किया गया। पौलुस यहाँ पर कहता है जिस प्रकार उसने अपने ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह पाया, सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी को पाया, वो उसे लोगों को क्या करता है? व्यक्त करता है। और वो चाहता है कि लोग भी उसे सुसमाचार के भेद को जाने और उस सुसमाचार के भेद को प्राप्त करके लोगों को क्या करता है? उस सुसमाचार के भेद को क्या करता है? प्रकट करता है। और इसी कारण वो क्या है? आज वो कैद, आज इसी कारण वो क्या है? रोगी कैद में है, क्योंकि उसने क्या कहता है? अन्य जातियों को सुसमाचार का सुनाया। आप क्या सोचते हैं जो सुसमाचार की सेवकाई है, जो आपने प्रकाशन पाया है, उस प्रकाशन का जो प्रस्तुतिकरण है, जो लोगों को देना है, सुसमाचार सुनाना है, वो बहुत ही आसान कार्य नहीं, आसान कार्य नहीं। उसमें बलिदान करने की आवश्यकता है, उसमें सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है। और वही तो पौलुस यहाँ पर कर रहा है। और वो चाहता है कि फिलिस्तियों के लोग भी इसी बात को जाने। जब उनके ऊपर सुसमाचार का प्रकाशन हुआ है, जब सुसमाचार के भेद को जान चुके हैं, तो वो क्या है? उससे दुख उठाने के लिए तैयार है। उन्हें इस बात को जानना है कि अब उन्हें उसे प्रकाशन को प्रस्तुत करना है, चाहे वो अपने जीवन के द्वारा से और चाहे सुसमाचार के सुनाने के द्वारा से। और ये आवश्यक है हर एक विश्वासियों के लिए वो क्या करे? सुसमाचार के भेद को, सुसमाचार के मूल्य को क्या लोगों के सामने व्यक्त करें। क्योंकि पौलुस क्या करता है? वही कार्य यहाँ पर करता है। वो दुखों में आनंद होकर के करता है। हम और आप, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम और आप जो सुसमाचार को सुनाते हैं कैसे सुनाते हैं। क्या हम सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार होते हैं? पौलुस यहाँ पर सुसमाचार सुनाता है, लेकिन कैसे सुनाता है वो यहाँ पर बात करता है। वो बड़े नम्रता के साथ बात करता है। आज पद में देखो क्या लिखा है? मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ कि अनुग्रह हुआ कि मैं उन जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। देखिए वो जो प्रस्तुतिकरण दे रहा सुसमाचार का, तो कैसे दे रहा? यहाँ पर उसके नम्रता को हम देखते हैं। और उसका कहता है मैं छोटे में से क्या हूँ? छोटा हूँ। सब पवित्र लोगों में से मैं, जितने पवित्र लोग हैं उन सबों में मैं क्या हूँ? छोटा हूँ। आज हम और आप इस सुसमाचार को प्रस्तुत करने की बात आती है तो किस तरह से हम सुसमाचार को सुनाते हैं? आज संसार में जो लोग हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं हर एक लोगों से बड़ा बन जाऊं, चाहे वो सुसमाचार की सेवकाई में हो और चाहे वो अन्य तरीकों में हो। वो हमेशा क्या है? एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके होना चाहता है। वो चाहता है कि वो क्या बड़ा बन जाए। लेकिन पौलुस की नम्रता को देखें, उसने सुसमाचार को जाना है, उसके महत्व को जाना है, उसके मूल्य को जाना है, फिर भी वो कहता है कि मैं क्या हूँ? सब पवित्र लोगों में से मैं क्या हूँ? छोटा हूँ सबसे। और इस नम्रता के साथ सुसमाचार की सेवकाई को क्या कर रहा है? पौलुस व्यक्त कर रहा है। और जब हम फिलिस्तियों 1:24-26 देखते हैं, वहां पर भी पौलुस क्या करता है? दुख में आनंद होने की बात करता है। लिखा है 24 पद में, फिलिस्तियों 1:24 में, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी की था। 25 पद में कहता है जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। देखिए उसके जो पौलुस के सुसमाचार के रहस्य का प्रकाशन जब मिला, उसके प्रस्तुतिकरण को देखे किस तरह से उस सुसमाचार की सेवकाई के लिए दुख में क्या है? आनंद करता है।
आज हमें और आपको सीखने की आवश्यकता है। और उसी बात को इफिसियों के लोग सुनाता है, बताता है कि वो क्या करे, इस बात को जाने कि वो क्या है, सब में क्या छोटा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, सुसमाचार की सेवकाई वो कर रहा है। और यहाँ पर बताता है कुरिन्थियों में लिखता है कि वो हर एक बातों में क्या कर रहा है, वो सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार करने की बात करता है। आज हमें और आपको इस पर बात पर विचार करने की आवश्यकता है। जब हमें और आपको सुसमाचार दिया गया है, हम पर प्रकाशन किया गया है, तो हमें चाहिए कि हम हर एक दिनों में, हर एक मुश्किल हालातों में से होकर के भी सुसमाचार को प्रस्तुत करें। ये केवल मुखों के द्वारा से नहीं, ऐसा ना हो केवल मुंह से बोल करके सुसमाचार सुनाएं, परंतु अपने जीवन से क्या करें, प्रकट करें, अपने जीवन से भी क्या है, सुसमाचार को प्रकट करें। क्योंकि जब हम तो इसीलिए बुलाए गए, हम तो इसीलिए बुलाए गए कि हम क्या बने, पवित्र बने। पवित्र हो करके हम क्या करें, सुसमाचार की सेवकाई को आगे करें। आप देख सकते हैं इफिसियों 1 अध्याय के 4 पद, वहां पर उस बात को प्रकट करता है। पौलुस कहता है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हैं। हम तो इसीलिए बुलाए गए कि हम पवित्र और निर्दोष हों, और पवित्र और निर्दोष होकर के हम क्या करें, सुसमाचार की सेवकाई को आगे बढ़ाएं। तीसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे वो है सुसमाचार के रहस्य का उद्देश्य। अब सुसमाचार के रहस्य का उद्देश्य क्या है, 6 पद को पढ़े, वहां लिखा है अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास के साक्षी और एक ही देह की प्रतिज्ञा के भागी हो। यानी कि हम सभी क्या है, एक ही देह में क्या हो, विलीन हो जाए, प्रभु यीशु मसीह में उस आत्मिक जीवन को हम प्राप्त करें। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएल से करी कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, उद्धार दूंगा, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता भेजूंगा, तो तुम्हें क्या करेगा, उद्धार देगा। और वो यीशु मसीह है जिसने अपने लहू बहाने के द्वारा से हमें क्या परमेश्वर में एक कर लिया है। आज हम सभी संसार जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सारे के सारे लोग उस उद्देश्य में भागी हो गए, अनंत जीवन में क्या हो गए, भागी हुए। और 10 पद से आगे हम देखते हैं, वहां पर पौलुस इस बात को प्रकट करता है, 10 पद में कहता है ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। लेकिन वहां पर उस परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करने की बात करता है और चाहता है हम इस बात को जानें। 11 पद में कहता है पौलुस उसकी मंशा क्या है, लिखा है उस सनातन मंशा के अनुसार। सनातन मंशा क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हम जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए थे, वो सभी हम क्या है, मसीह में एक हो जाएं। सब कुछ जो अलग है वो क्या है, उसके द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा क्या है, एक हो जाए। हम उसकी महिमा की आशा में क्या हो जाए, एक हो जाए। ये उसकी मंशा है। 11 पद में आपको मिलेगा, इफिसियों 1 अध्याय के 11 पद में लिखा है उसी में जिसमें हम भी उसी की मंशा जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहरा जाकर निराश बने। उसकी मंशा क्या है, अंत मंशा क्या है कि हम सभी लोग जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सारे के सारे लोग, परमेश्वर की मंशा ये है हम क्या है, अनंत जीवन को प्राप्त करें। क्यों अनंत जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि हमारा वास्तविक घर वहीं पर। हम यहाँ पर क्या है, परदेसी हैं, अपने स्वदेश को लौट जाएंगे, क्योंकि उसकी मंशा यही है। 19 पद, 2 अध्याय 19 पद में आप देखिए, उस पर विचार करें। लिखा है इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी। देखिए क्या लिखा है, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब हम सब जो मसीह यीशु में हैं, सुसमाचार का उद्देश्य क्या है, हम सब पवित्र लोगों के साथ एक संग बन जाए और हम सब क्या है, उसके अपने वास्तविक घर में जाएं, परमेश्वर के साथ उसके परिवार में क्या हो, शामिल हुए। ये ही सुसमाचार का उद्देश्य है। और पौलुस चाहता है कि इफिसियों के लोग इसी उद्देश्य पर विचार करें कि हम सभी ने क्या किया है, उस भरोसे को प्राप्त किया है। हमारे सामने क्या है, वो भरोसा है कि हम सब परमेश्वर के निकट चले जाएंगे,
मसीह यीशु के लहू के द्वारा से। यदि हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया था, तो हम और आप एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा से, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से वो क्या करते हैं, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हम एक पवित्र समाज में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। और जो पवित्र लोग हैं वो क्या है, अपने स्वदेश लौट जाएंगे। जो स्वर्ग है जहाँ परमेश्वर वास करता है, उसके घराने का हम आगे जाते हैं और हम वहां पर लौट जाएंगे। और पौलुस चाहता है कि हम सब उस पर विचार करें। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने यीशु के कलीसिया के लोग हैं, वो निराश ना हो, वो साहस ना छोड़े। जब पौलुस कैद में है तो साहस ना छोड़े, परंतु इस बात को जाने अब जो मसीह यीशु में उन्होंने विश्वास किया है वो क्या है, पवित्र बन गए हैं। वो क्या है, अपने स्वदेश लौट जाएंगे। परमेश्वर उन्हें चुन लिया है अपने घराने में शामिल करने के। यही तो रहस्य है सुसमाचार का। यही रहस्य है कि हम सभी क्या है, यीशु मसीह के द्वारा उसके घर में प्रवेश करें, उसके राज्य में प्रवेश करें। इसी सुसमाचार के रहस्य को जानने के लिए पौलुस क्या करता है, किसी से बातचीत करता है। आज हमने और आपने इसी बात पर विचार किया और हमने देखा कि सुसमाचार का रहस्य क्या है, किस तरह से पौलुस के ऊपर सुसमाचार व्यक्त किया गया और हमारे ऊपर व्यक्त किया गया। ऐसा नहीं कि पौलुस की योजना थी, ऐसा नहीं कि हमारी योजना है कि सुसमाचार हमारे ऊपर आए, ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। उसके बाद हमने देखा किस तरह से पौलुस करता है, सुसमाचार जो रहस्य उसके ऊपर प्रकाशित किया गया था उसे व्यक्त करता है लोगों के ऊपर। आज हमें और आपको इस बात को देखना है, जब हमारे ऊपर सुसमाचार दिया गया है, प्रकाशन दिया गया है, हमें और आपको सुसमाचार को व्यक्त करना है। और उसका उद्देश्य क्या है कि हम सभी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सभी के सभी क्या है, बचाए गए हैं। और हमारे पास एक धन्य आशा है, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में दोबारा से आएंगे, हम सभी क्या उसके साथ उसके परिवार में शामिल होंगे और अपने स्वदेश को लौट जाएंगे। यदि आप अभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और सुसमाचार के उस उद्देश्य को नहीं जानते, आपके सामने एक बुलाहट है, ये सब थके हुए बोझ हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बुलाहट यीशु मसीह का है और वो चाहते हैं कि सभी लोग जो संसार में हैं वो क्या है, यीशु मसीह के पास आए। सच्चा विश्राम वही यीशु मसीह देने की प्रतिज्ञा करते हैं और वो चाहते हैं कि हम सभी इंसान जो मनुष्य हैं, जब परमेश्वर से दूर है तो वो क्या निकट हो जाएं और उस सुसमाचार के रहस्य को जाने। वो सुसमाचार का रहस्य क्या है कि यीशु मसीह संसार में हमारे और आपके पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करें और उसमें यीशु मसीह में जीवन प्राप्त करें। क्योंकि यीशु मसीह ने मृतकों में से तीसरे दिन जीव उठ करके अनंत जीवन में प्रवेश किया, स्वर्ग में प्रवेश किया, पिता के दाहिने हाथ जाके बैठा और उन सबों को निमंत्रण देता है जो संसार में जीवन जीते हैं। आपके सामने एक बुलाहट है, आज आपके सामने एक मौका है, आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और उस सुसमाचार के रहस्य को जानें, ताकि हम और आप एक साथ एक परिवार में शामिल हो और हम सभी उसके घर में लौट जाएं। क्योंकि जो उसके घर में प्रवेश करना है केवल उन्हीं लोगों के लिए उसका घर खुला है। वो जो फाटक है वो उन्हीं लोगों के लिए खुला है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करता है। उसी के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने पर से हमने आपने उस अनंत जीवन में सहभागी होने के लिए अवसर प्राप्त किया है। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने समय दिया है कि हम प्रभु आपके वचन को हमने देखा और उस पर विचार किया। धन्यवाद परमेश्वर अपने में सिखाया, समझाया कि हम सुसमाचार के रहस्य को जाने। जिस तरह से पौलुस के ऊपर सुसमाचार का प्रकाशन हुआ, प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे ऊपर सुसमाचार को प्रकट किया। ये प्रभु हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हम इतने अच्छे नहीं थे कि आपने सुसमाचार को प्रकट किया,
परंतु हम पापी थे। जब हम पाप में ही थे तब भी प्रभु आपने ठीक समय पर अपने जो के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि हमारे पापों के लिए दुख उठाए और उसको बलिदान हो, जिससे हम क्या करें, छुटकारा को प्राप्त कर सके पापों से। क्योंकि जो पाप की जो व्यथा है, पाप की जो मुश्किलातें हैं, इसको हम अपने योग्यता, अपने व्यवस्था और अपने इंतजाम के द्वारा हम से दूर नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद का आपने प्रबंध किया यीशु मसीह में कि हम उसके लोगों के द्वारा इस पाप से छुटकारा प्राप्त करें। और धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमारे ऊपर सुसमाचार को प्रकट किया और अनुग्रह किया ताकि हम उद्धार को प्राप्त करिए। हमारी ओर से नहीं परंतु आपको दिया हुआ दान है। प्रभु होने दे जब हमारे ऊपर ये प्रकाशन हुआ है, हम ये प्रकाशन लोगों को बता सके, सुसमाचार के विषय में बता सके कि प्रभु यीशु आप संसार में आए और लोगों के लिए उस पर बलिदान हुए ताकि लोग जीवन पाए। और प्रभु होने दे हम उसके उद्देश्य को समझने वाले बने कि आपने हमारे लिए आए, हम जीवन को प्राप्त करें। जब हम आशाहीन थे हम आशा को प्राप्त करें। एक दिन जब स्वर्ग से जब आप संसार में आएंगे, हमें क्या करेंगे, एक साथ लेकर के जाएंगे और हर एक वो लोग आपके साथ जाएंगे जो प्रभु आप पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के लोगों पर विश्वास करता है। प्रभु धन्यवाद प्रभु का आपने हमें चुना है और अपने राज्य में शामिल किया है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु होने दे इस समाचार की सेवकाई है वो हमें बना रहे, हम निरंतर प्रभु आपकी महिमा में पाए जाए। हमारे जीवन में प्रभु आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थान में खड़े हो जाएं वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सातन काल से है अब भी हो और ये अनु रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।